किसी समय भारतीय संस्कृति में एक वर्ष में 365 त्योहार हुआ करते थे। दूसरे शब्दों में कहे तो वे साल के प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव मनाने का बहाना खोजते हैं। ये 365 त्योहार विविध कारणों तथा जीवन के विविध उद्देश्यों से जुड़ा होता है। इन्हें विविध ऐतिहासिक घटनाओं, विजयश्री तथा जीवन की कुछ अवस्थाओं जैसे फसल की बुनाई, रोपाई और कटाई आदि से जोड़ा गया था। हर अवस्था और हर परिस्थिति के लिए हमारे पास एक त्योहार था, परंतु महाशिवरात्रि का महत्व सबसे अलग है। शिवरात्रि तो हर महीने में ही आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में बस एक बार आती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि ये शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में बताया जाता है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम दिन भर चलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे की घटना क्या है? पहली बार प्रकट हुए थे जब शिवजी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवजी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्रकट ज्योतिर्लिंग यानी कि अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और ना ही अंत था। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। वो शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी बराह के रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। 64 जगहों पर प्रकट हुए थे शिवलिंग। एक और कथा ये भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न 64 जगहों पर प्रकट हुए थे। उनमें से हमें केवल 12 जगहों का नाम पता है। उन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीप स्तंभ लगाते हैं। दीप स्तंभ इसलिए लगाते हैं ताकि शिवजी के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सकें। ये जो मूर्ति है उसका नाम है लिंगोद्भव, यानी कि जो लिंग से प्रकट हुए थे। ऐसा लिंग जिसकी ना तो आदि था और ना ही अंत। शिव और शक्ति का हुआ था मिलन। महाशिवरात्रि को पूरी रात शिव भक्त अपने आराध्य जागरण करते हैं। शिव भक्त इस दिन शिवजी की शादी का उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को शिवजी के साथ शक्ति की आदि हुई थी। इसी दिन शिवजी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव जो वैरागी थे वो गृहस्थ बन गए थे। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व क्या है? महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में हैं और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न हैं। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपना शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए ये वो दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत से एक साथ एकात्म हो गए थे। वो एक पर्वत की भांति स्थिर एवं निश्चल हो गए थे। योगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता है। उन्हें आदि गुरु माना जाता है, पहले गुरु जिसने ज्ञान उपजा। ध्यान के अनेक सहस्राब्दियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि का दिन था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई और वे पूरी तरह से स्थिर हुए। इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। शिवरात्रि महीने का सबसे ज्यादा अंधेरे भरा दिन होता है। शिवरात्रि माह का सबसे अंधकारपूर्ण दिवस होता है। प्रत्येक माह शिवरात्रि का उत्सव तथा महाशिवरात्रि का उत्सव मनाना ऐसा लगता है मानो हम अंधकार का उत्सव मना रहे हो। कोई तर्कशील मन अंधकार को नकारते हुए प्रकाश जो सहज भाव से चुनना होगा। परंतु शिव का शाब्दिक अर्थ ही यही है, जो नहीं है। जो है वो अस्तित्व और सूजन है, जो नहीं है वो शिव है। जो नहीं है उसका अर्थ है अगर आप अपने आंखें खोलकर आसपास देखेंगे और आपके पास सूक्ष्म दृष्टि है तो आप बहुत सारी रचना देख सकेंगे। अगर आपकी दृष्टि केवल विशाल वस्तुओं पर ही जाती है तो आप देखेंगे विशालतम शून्य ही।
अस्तित्व की सबसे बड़ी उपस्थिति है। कुछ ऐसे बिंदु जिन्हें हम आकाशगंगा कहते हैं वो तो दिखाई देते हैं, परंतु उन्हें थामे रहने वाली विशाल शून्यता सभी लोगों को दिखाई नहीं देती। इस विस्तार और असीम रिक्तता को ही शिव कहा जाता है। वर्तमान में आधुनिक विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि सब कुछ शून्य से ही उपजा है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। इसी संदर्भ में शिव यानी विशाल रिक्तता या शून्यता को महादेव के रूप में माना जाता है। इस ग्रह के प्रत्येक धर्म एवं संस्कृति में सदा दिव्यता सर्वव्यापी हो सकती है। ऐसी वस्तु जो हर स्थान पर उपस्थित हो सकती है वो केवल अंधकार, शून्यता या रिक्तता ही है। सामान्यतः जब लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो हम उस दिव्य को प्रकाश के रूप में दर्शाते हैं। जब लोग अपने कल्याण से ऊपर उठकर अपने जीवन से परे जाने पर, विलीन होने पर ध्यान देते हैं और उनकी उपासना और साधना का उद्देश्य विलयन ही हो, तो हम सदा उनके लिए दिव्यता को अंधकार के रूप में परिभाषित करते हैं। महाशिवरात्रि, जागृति की रात। महाशिवरात्रि एक अवसर और संभावना है जब आप स्वयं को हर मनुष्य के भीतर बसी असीम रिक्तता के साथ जोड़ सकते हैं, जो कि सारे सृजन का स्रोत है। एक और शिव संहारक कहलाते हैं और दूसरी ओर वे सबसे करुणामयी भी हैं। वो बहुत ही उदार दाता है। योगिक गाथाओं में वे अनेक स्थानों पर महाकरुणामयी के रूप में भी सामने आते हैं। उनकी करुणा के रूप विलक्षण और अद्भुत रहे हैं। इसलिए महाशिवरात्रि कुछ ग्रहण करने के लिए भी एक विशेष रात्रि है। ये हमारी इच्छा तथा आशीर्वाद है कि आप इस रात में कम से कम एक क्षण के लिए उस असीम विस्तार का अनुभव कर रहे हैं जिसे हम शिव कहते हैं। ये केवल एक नींद से जागते रहने की रात भर ना रह जाए। ये आपके लिए जागरण की रात्रि होनी चाहिए, चेतना एवं जागरूकता से भरी हुई एक रात। 18 फरवरी को पूरे देश में बड़े धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाया जाएगा। भारत में महाशिवरात्रि का अपना एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। कई वेद और पुराणों में महाशिवरात्रि के दिन को काफी पवित्र माना गया है। आज के दिन पैदा होने वाले बच्चे काफी भाग्यशाली और गुणवान होते हैं। आज के दिन अगर कोई श्रद्धालु सच्चे हृदय से भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करे तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। हर हर महादेव।